अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बेसिक स्टेप्स ऑफ ड्राफ्टिंग अ बॉडीज ब्लॉग और अ टोर्सो ब्लॉग इसके ऊपर हम काम करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स को या नोट्स को देख के ये चीज़ फॉलो अप कर लेते हैं कि हमने कौन सी लाइन पहले लगाई, कहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स की, हमने किस चीज़ के लिए लाइन ऐड की। लेकिन जब बात आती है ख़ुद से ड्राफ्ट करने की किसी स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर या किसी भी कस्टमाइज्ड साइज़ के ऊपर विदाउट एनी नोट्स, तो उस टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी हो रही होती है और ये भी चीज़ नहीं समझ आ रही होती कि हमने क्या चीज़ पहले करनी है। अब सबको ये पॉइंट तो क्लियर होगा कि टोर्सो ब्लॉक बेसिकली हमारा है कौन सा पार्ट। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। जो हमारा नेप पॉइंट है, नेक वाला पॉइंट, ठीक है, इस नेप पॉइंट से लेके जो हमारी हिप लाइन है यहाँ तक हमारा टोर्सो ब्लॉक आ रहा है। इसके बाद आपने इससे नीचे जितनी मर्ज़ी लेंथ रखनी है आप उसकी लेंथ रख सकते हो, ठीक है, कि आप उसे नी पॉइंट तक कर रहे हो या ब्लो नी कर रहे हो या मिड थाई तक ख़त्म कर रहे हो या वेस्ट लाइन तक ख़त्म कर रहे हो। तो वो अगर जो वेस्ट लाइन तक चीज़ आएगी वो हमारा बॉडीज़ ब्लॉक हो जाएगा। जो उसके बाद वेस्ट टू हिप मेजरमेंट आएगी वो हमारा टोर्सो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल हमारी शर्ट का पॉइंट होता है जिसे मैंने सर्कल कर दिया। इस कलर से हम इसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हिप पॉइंट आ जाएगा, ये हमारी वेस्ट लाइन आ जाएगी, ऊपर हमारी नेक लाइन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देती हूँ, एक न्यू लेयर बना लेते हैं। अब इस न्यू लेयर के ऊपर हमने बिल्कुल नीट काम करना है। सबसे पहले तो हम लगा लेंगे मार्जिन लाइंस, और पेन जो है मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रोमिनेंट नज़र आ सके। अब ये मेरी एक शीट है, इस पर विद द हेल्प ऑफ आप लोग स्केल स्ट्रेट लाइन एक मार्जिन लाइन लगा लोगे अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर और अपने टॉप के ऊपर। लेफ़्ट साइड के ऊपर हम मार्जिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने जो भी पैटर्न बनाना है वो हम अपनी बैक से स्टार्ट करते हैं, और बैक साइड के लिए आपने ये पैटर्न ड्राफ्टिंग का रूल फॉलो करना है कि आपने हमेशा लेफ़्ट से ही स्टार्ट करना है। लाइक अपने आर्म के लेफ़्ट से आप स्टार्ट करोगे तो दैट मीन्स दैट इज़ योर बैक साइड, और बैक से स्टार्ट करते हुए जब आप फ्रंट की तरफ जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स क्लियर होंगे। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हम इसे मार्क करेंगे पॉइंट 0। ये हमारा पॉइंट 0 है, ये हमारा पैटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हमने कोई सा भी पैटर्न जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लेंथ वाइज मेजरमेंट्स देखनी है। लेंथ वाइज मेजरमेंट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ में नेप है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने करना है, क्योंकि ये जो हमारी लाइन आ रही है ये स्ट्रेट आ रही है यहाँ से, तो हमें फ्रंट का भी नेप पॉइंट चाहिए, बैक का भी नेप पॉइंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें नेप से लेके वेस्ट तक की मेजरमेंट चाहिए, देन हमें वेस्ट से लेके हिप तक की मेजरमेंट चाहिए, देन हमें नेप से लेके आर्म होल डेप्थ तक की मेजरमेंट चाहिए, या नेप से नहीं, सॉरी, शोल्डर के इस पॉइंट से लेके हमें आर्म होल डेप्थ तक की मेजरमेंट चाहिए। तो ये हमारी कुछ लेंथ वाइज मेजरमेंट्स होंगी। उसके बाद हमें चेस्ट मेजरमेंट चाहिए कि हमने चेस्ट कहाँ से मार्क करना है, बैक विड्थ कहाँ से मार्क करनी है हमने, ठीक है। और ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं हम बैक से बना रहे हैं, तो ये सारी मेजरमेंट्स जो है नेप वाली, नेप टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप वाली, ये हम लोग बैक साइड से करने वाले हैं, फ्रंट से नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट का नेक थोड़ा सा डाउन होता है। उसकी वजह से हमारा जो नेप टू वेस्ट वाले पॉइंट्स हैं वो थोड़े से ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 2-3 सेंटीमीटर वो ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली जब आप कुछ भी चीज़ स्टिच करोगे तो वो यही होगा कि हाई वेस्टेड बन रही है, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऊपर जा रही है, बस्ट के करीब हो रही है, तो हमने वो चीज़ नहीं करनी। अब 0 जो है हमारा, यहाँ हमने मार्क कर लिया। 0 to 1 हम स्टैंडर्ड डाउन करने लगे हैं एक 1.75 सेंटीमीटर की। आप जितना भी आपको मिले, हम इसमें मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, हम इसमें रैंडम पहले लाइंस याद कर लेते हैं कि हमने कौन सा पॉइंट मार्क कहाँ पे करना है, ठीक है। 0 से नीचे 1 पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया।
दैट इज़ 0.1। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करने लगी हूँ। ठीक है, ये 0.1 आ गया मेरे पास। अब इसके बाद 1 to 2 मैंने करना है लेंथ वाइज मेजरमेंट। इसी लाइन के ऊपर लेंथ वाइज मेजरमेंट कर रहे हैं। 1 to 2 हमारा नेप टू वेस्ट आ गया, देन 2 to 3 हमारी वेस्ट टू हिप आ गई, एंड देन 3 to 4 हमारी जो फाइनल लेंथ है वो लेंथ आ गई। अब इन्हीं लाइंस के ऊपर हमारी और क्या मेजरमेंट्स रह जाती हैं। 1 2 हम करेंगे 1 2 3 4 और 5। 1 to 5 हमारा हो जाएगा आर्म होल डेप्थ मेजरमेंट, जो कि हमने शोल्डर पॉइंट से लेके एपेक्स पॉइंट तक हमने आर्म होल डेप्थ की अपनी मेजरमेंट ली होगी। ठीक है, उसके बाद हमें चेस्ट मेजरमेंट और बैक विड्थ की मेजरमेंट चाहिए। अब हमने बैक विड्थ लेनी है, क्योंकि हम बैक कंस्ट्रक्ट करें तो हमें आर्म होल का, ये आर्म होल वाला पॉइंट है यहाँ का, और नेप का एक मिड पॉइंट चाहिए जो कि हमारा बैक विड्थ का पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो नेप और आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट बन रहा है। हमने वो पॉइंट मार्क कर लिया। 0.5 के बाद 1 to 5 का हाफ किया और एक और पॉइंट मार्क कर लिया 0.6। उसके बाद अगर हम इलस्ट्रेशन में गौर करें तो इन्हीं दोनों का एक मिड और भी बन रहा है यहाँ पे, जिस पे हमारे शोल्डर्स फॉल करेंगे। तो हमने अगेन 1 to 6 का एक दफ़ा और हाफ कर लिया, ये आ जाएगा 0.7। 1 को थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिख लेते हैं ताकि 0.7 की जगह बच जाए। ठीक है, ये 0.7 हो गया। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हमने लगा देनी है स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे इन पॉइंट्स पे, क्योंकि हमारी लेंथ वाइज मार्किंग्स इस पे कंप्लीट हो गई। अब हमने करनी है विड्थ वाइज मार्किंग्स, और रूलर को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारी विड्थ वाइज मार्किंग में सबसे पहली जो मार्किंग आएगी वो हमारी बैक विड्थ की आएगी। अब बैक विड्थ हम कहाँ से ले सकते हैं, आप 0.6 से ले लो या 0.5 से ले लो। ठीक है, 0.5 है हमारी बस्ट लाइन, इस पे हम बस्ट लाइन मेंशन कर लेते हैं। ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी हिप लाइन है। ठीक है, अब हमने बैक विड्थ का हाफ लेना है, ये हमारी फुल बैक विड्थ की मेजरमेंट है। ये जो सेंटर लाइन जा रही है, हमने यहाँ से जो हाफ मेजरमेंट है इतनी, हमने वो पार्ट मेजर करके यहाँ पे ऐड करना है। तो वो जितना भी पार्ट आ रहा होगा हमने वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, उस पॉइंट को ही हमने स्ट्रेट ऊपर तक जो है लाइन में एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड इसलिए करें क्योंकि इसी पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो है आर्म होल की भी मार्किंग आनी है। यहाँ से ही हमारी आगे बस तक की भी लाइन जाएगी, आर्म होल का कर्व कंप्लीट इसी पॉइंट के ऊपर बनना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बैक विड्थ लेना ज़रूरी है। अब हमने जो न्यू बैक विड्थ की लाइन बनाई है, इसके ऊपर हम दो और पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, नेम दे देते हैं बेसिकली ना। ये 0.8 आ जाएगा, देन ये 9 आ गया और ये 0.10 आ गया। ठीक है, अब दूर से पैटर्न को देखो तो ये कुछ इस फॉर्म में अभी तक हो चुका हुआ है। इसके बाद हमने करना है 10 to 11। 10 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे 0.11, आप 2 सेंटीमीटर्स ऊपर कर सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर्स ऊपर कर सकते हो। 11 हम इसलिए 2 सेंटीमीटर से ऊपर कर रहे हैं ताकि हमारे शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लांटेड ना जाए, थोड़ा सा अपने लेवल पे रहें। वरना अगर शोल्डर हम यहाँ से बहुत डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो नेक के पास से कपड़ा है वो एक्स्ट्रा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारी मेजरमेंट्स में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। अब 11 हो गया, हमारे पास बैक विड्थ आ गई, हमारे पास वर्टिकल सारी मेजरमेंट्स आ गई। अब हमने मार्किंग करनी है शोल्डर पॉइंट की। शोल्डर पॉइंट मार्क करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ से लेके इस पॉइंट तक शोल्डर मार्क कर रहे हैं तो इसके बीच में हमारी ये 0 से लेके यहाँ तक की भी तो मेजरमेंट चाहिए हमें। तो हमने पहले ये मेजरमेंट निकाली। अब ये निकलेगी, आप जब कंप्लीट राउंड में नेक साइज़ लेते हो तो वो नेक साइज़ को डिवाइडेड बाय 5 करके आपके पास जोन सी भी मेजरमेंट आती है आप वो मार्क कर सकते हो। ठीक है,
ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये हो गया हमारा पॉइंट 12। पॉइंट्स को कोई से भी नाम दे सकते हो, मैं इसलिए ये एक सीक्वेंस से नाम दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम कौन से पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन करने वाले हैं। अब इसके बाद हमने करना ये है कि इसी पॉइंट 12 से हमने 11 वाली लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वो लाइन आएगी हमारी इस तरह से डायगोनल, थोड़ी सी स्लैंटेड लाइन आएगी और वो लगानी हमने ऐसे कि अगर 13 सेंटीमीटर आया तो हम पॉइंट 12 पे रखेंगे स्केल को, और 13 तक जो भी हमारा जिस पॉइंट पे भी ये कंप्लीट होगा हमने उस डायरेक्शन में स्केल को मूव करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 11 पे ही टच कर रहा है या 11 से थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, वो वेरी कर सकते हैं। अब ये हमारे शोल्डर की लाइन आ गई। इसके बाद हमने मूव कर जाना है अपने फ्रंट की साइड पे। हमारे पास बैक की जो मार्किंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फ्रंट की मार्किंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, हमें बस्ट पॉइंट चाहिए, जो कि हमने अपना लेना है फ्रंट और बैक का फुल राउंड में। बैक विड्थ हमने हाफ में लेना सीखी थी, फ्रंट जो चेस्ट विड्थ है वो हमने हाफ में लेना सीखी थी, लेकिन जो हमारी बस्ट मेजरमेंट है वो राउंड में होगी। ठीक है, अब 5 to 12 13 ये हमारा पॉइंट 13 बन गया शोल्डर वाला। अब 5 to 14 हम करने वाले हैं बस्ट मेजरमेंट। बस्ट मेजरमेंट में हमने ऐड कर देना है थोड़ी सी ईज़, 5 या 6 सेंटीमीटर की आप ईज़ उसमें ऐड कर सकते हो, इवन 2-3 सेंटीमीटर्स की भी ऐड कर सकते हो, ताकि ड्रेस जो है आपका साइड से लूज़ ना रहे। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग पे बनाना है, बहुत ज़्यादा बॉडी फिटेड चाह रहे हो, देन आप इसमें 1.5 सेंटीमीटर्स की बेशक सीम ऐड कर ईज़ ऐड कर दें। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, इसके ऊपर हमने अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा सा साइड पे हो गई लाइन, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि विड्थ जो है हमारी वो बनते हुए कम ना हो जाए। और विद द हेल्प ऑफ इरेज़र मैं इस पॉइंट को इरेज कर लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को पैटर्न में। ठीक है, ओके। सो नाउ ये हमने पॉइंट ले लिया 14, फुल बस्ट की मेजरमेंट जो थी उसे डिवाइडेड बाय 2 किया और उसमें हमने ईज़ ऐड कर दी। डिवाइडेड बाय 2 इसलिए क्योंकि हम लोग हाफ फ्रंट और हाफ बैक पे काम करें, फुल पे काम नहीं करें। अब इससे ऊपर जो पॉइंट्स हैं हमने सिर्फ उन्हें कोई भी नेम दे देना है। इससे ऊपर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा ऊपर और नीचे, पहले नीचे के कर लेते हैं वेस्ट लाइन वाले, पॉइंट 15, पॉइंट 16 और फिर सबसे ऊपर वाला हमने पॉइंट करना है पॉइंट 17। जो ये दो मार्किंग्स बीच में आ रही हैं इसकी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि ये हमारा बैक के शोल्डर्स के हिसाब की बनी हुई है, तो हम इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हमें इस पार्ट में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमारा जो पैटर्न है वो आई थिंक क्लियर है। अब हमने करना है 14 to 17। अब देखा जाए तो पॉइंट 0 to 1 बैक साइड के ऊपर हमारी मार्किंग थी नेक साइज़ की, तो हमारे यहाँ पे भी नेक होनी चाहिए। सबसे पहले हम नेक की विड्थ देख लेते हैं जो हमने 0 to 12 लिया था, तो हमें नेक विड्थ भी इक्वल रखनी है, जितनी बैक की रखी थी उतनी फ्रंट की रखेंगे, लाइक फुल नेक साइज़ डिवाइडेड बाय 5, उतना ही हम इसकी डेप्थ रख देंगे। ठीक है, सेम हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए और अब इसके बाद कर्विंग हम इसको बाद में कर लेते हैं, लेकिन हम जो पहले बाकी मेजरमेंट जैसे हमने बैक की थी हम वो मेजरमेंट करने वाले हैं। अब हम इसके लिए सबसे पहले मार्क कर लेते हैं अपना शोल्डर पॉइंट। अब शोल्डर पॉइंट हमारा यहाँ पे कैसे आएगा, जो अभी मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है 17 से नेक साइज़ का विड्थ में, हमने उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है पॉइंट 10 के साथ, जिस लाइन के ऊपर हमारा शोल्डर बनेगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस वाले पॉइंट से लेके इसे पॉइंट 18 कह देते हैं बेशक, पॉइंट 18 से लेके 10 तक
इसके ऊपर मैंने मार्किंग करनी है। लेट्स सपोज मेरा शोल्डर पॉइंट था 13, जो यहाँ से लेके नेक से लेके हमारी मेजरमेंट थी शोल्डर बोन तक की, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर है, तो 13 में मैं ऐड कर दूँगी जितने भी सेंटीमीटर्स की मैंने डार्ट डालनी है। 5 की डार्ट डाल सकते हो, 6 की डाल सकते हो, 7 की, 8 की, जितनी भी डार्ट डालनी है आप वो यहाँ पे इसके बाद ऐड कर दोगे, इसी के बीच में सम अप कर लोगे। तो अगर हम लोग 13 में 7 सेंटीमीटर ऐड करें तो 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो हमने 18 से यहाँ आगे 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। इस लाइन को अब हमने डिवाइड कर देना है 3 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा हमारी डार्ट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जो मेजरमेंट आएगी, लाइक अगर 6 सेंटीमीटर आ रही है, 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो वो आपने यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क किया। इसके बाद जो आपकी ओरिजिनल डार्ट मेजरमेंट थी आपने वो मार्क की, ठीक है। अब हमने जो मार्किंग करनी है वो हमारे बस्ट पॉइंट पे, जो एपेक्स पॉइंट है जहाँ पे डार्ट ने क्लोज होना है, वो उन पॉइंट्स की होंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, हमें चेस्ट पॉइंट चाहिए। चेस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, आर्म होल मिड से लेके आर्म होल मिड तक का जो डिस्टेंस आता है वो हमारा चेस्ट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास चेस्ट पॉइंट ऑलरेडी हमने नोट किया हुआ होगा, हमने उसमें सिर्फ ये जो डार्ट हमने ऐड की है इसका हाफ ऐड कर लेना। अगर हमने 7 सेंटीमीटर की डार्ट ऐड की है तो इसका हाफ हमारे पास बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने चेस्ट अगर हमारा 30 आ रहा है तो 30 का हाफ करेंगे, क्योंकि हम हाफ साइज़ पैटर्न पे काम कर रहे हैं। उसका हाफ 15 हो जाएगा। 15 के हाफ में आप ये जितना भी डार्ट का आ रहा है वो ऐड कर लोगे। वो ऐड करके आपने पॉइंट 14 से एक और पॉइंट ऐड कर देना है यहाँ पे। बस्ट लाइन का मैं ये इरेज कर रही हूँ ताकि जब अभी हमारे पॉइंट्स बने तो ये बीच में मेस्ड अप ना हो, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को लाइन याद रखनी है। मैं छोटी सी करके ये यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ ताकि क्लियर रहे कि ये हमारी बस्ट लाइन है। अब ये हमारा पॉइंट जो सा भी चल रहा है हम इसे 20 कर देते हैं, नहीं 18 के बाद हम इसे 19 कर देते हैं और इसे हम पॉइंट 20 कर देते हैं। डार्ट्स के पॉइंट्स को नाम देने तो डार्ट के पॉइंट को नाम दे दो बेशक। अब इस पॉइंट 20 का हमने हाफ करना है 14 से 20 का, और ये हमारा एपेक्स पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जो डार्ट की मार्किंग्स हैं वो हमने यहाँ एपेक्स तक ज्वाइन कर देनी है ताकि हमारी डार्ट कंप्लीट हो जाए। अब इन्हें ज्वाइन करने के लिए हमने स्केल को यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ज्वाइन किया और एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, और दूसरी वाली लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारी डार्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट कौन सा करना है, हमें यहाँ पे तो हमें आर्म होल के कर्व के लिए पता है हमारे पास पॉइंट 9 आ चुका है, ये वाला पॉइंट। हमें फ्रंट का आर्म होल की मार्किंग चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए चेस्ट पॉइंट की, कहाँ से हमारा जो है आर्म होल की कर्व हमने डीप करनी है। तो जो यहाँ हमने नेक पॉइंट दिया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेके पॉइंट 14 तक हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें से जो ये मेजरमेंट आएगी हमारे पास वो हमने उतनी मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है। ये पॉइंट होगा जहाँ से हमारा आर्म होल ने कर्व होके ज्वाइन करना है। अब कर्व होके ज्वाइन तो हो जाएगा। जब हमने इतनी बड़ी डार्ट दी है तो हमारे इस पॉइंट 19 से जो हमारा शोल्डर पॉइंट है उससे हमने थोड़ा सा डाउन करना होगा ताकि जब फैब्रिक वापस ऊपर मूव करे तो वो अपनी जगह पे आ जाए। तो हम इसे 2 सेंटीमीटर यहाँ डाउन कर रहे हैं और इसे विद द हेल्प ऑफ कर्व आप रीजॉइन कर रहे हो अपने पैटर्न के साथ, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ चीज़ रह जाती है आर्म होल की शेपिंग और नेक्स्ट की शेपिंग। तो आर्म होल की शेपिंग आपने कैसे करनी है, जो हमारी जहाँ पे बस्ट लाइन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 8 से लेके 20 तक जो सा भी पार्ट है उसे हमने बीच में से हाफ कर लिया। अब ये हाफ हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा ये पॉइंट आ रहा है इस तरह से, आधा फ्रंट बना हुआ है आधा बैक बना हुआ है। तो हमने ये नीचे से जो जहाँ पे साइड की सिलाई लगती है, स्टिच लगता है, वहाँ पे आपने इस पॉइंट को मार्क करके अलग कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे आर्म होल्स की शेपिंग आ जानी है।
अब शेपिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने कौन से साइज़ में कितना सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर मूव करना है। अगर आप 1.7 मूव करते हो फ्रंट से 0.20 से, तो आप बैक से 2.2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इस तरह मूव करोगे। क्योंकि फ्रंट का कर्व ज़्यादा होता है तो हम ये वाले पार्ट को छोटा रखते हैं थोड़ा सा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो लाइन है वो टच करते हुए आएगी। अब हमने एक प्यारा सा स्मूथ सा एक कर्व ड्रॉ करना है इस वाले पॉइंट से लेके, जो हमने न्यू शोल्डर लाइन लगाई थी यहाँ पे आया, इस पॉइंट को टच किया और इधर तक स्ट्रेट चला गया। ठीक है, ये हमारे आर्म होल की शेप होगी फ्रंट वाले की। बैक की हमने कहाँ से करनी है, 0.13 को 9 से पहले ज्वाइन करना है। बल्कि मैं आप लोगों को एक काम करती हूँ कि आर्म होल के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको किसी और कलर में करके बता देती हूँ ताकि थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस वाले पॉइंट से यहाँ तक ज्वाइन करना है, उसके बाद हमने ये कर्व दिया और आगे स्ट्रेट, और यहाँ पे हमने 13 से 9 को पहले ज्वाइन किया, 9 को हमने इस कर्व से टच करते हुए आगे स्ट्रेट कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, और ये हम विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व करेंगे तो हमारी जो मार्किंग्स हैं वो अच्छी आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसके सेंटर में जो पॉइंट मार्क किया उसकी डिवीज़न कर देनी है एग्जैक्ट, वो लाइन हमने नीचे तक ड्रॉ कर ली थोड़ा सा मिड पॉइंट से। ठीक है, अब हमारा फ्रंट और बैक का मेन जो पैटर्न है वो अलग हो चुका है। अब हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स आती हैं डार्ट्स की। डार्ट आपने अगर देनी हो जितने भी सेंटीमीटर्स की, तो वो आप मार्किंग कर सकते हो। मार्क कैसे करोगे, यही जो लाइन हमारी आ रही है डार्ट से नीचे, आपने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक, और इसके ऊपर हमारी वेस्ट लाइन के ऊपर जो है डार्ट आ जाएगी। यहाँ 0.15 पे जहाँ मैंने वेस्ट का लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों की डार्ट ड्रॉ हो जाएगी। तो वो आप कितने भी सेंटीमीटर का रख सकते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतने सेंटीमीटर की मार्किंग करोगे और उसे ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ जो है ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, और बैक साइड पे भी हम यही करेंगे। 15 से लेके इस वाले पॉइंट तक जितना आ रहा है उतनी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसे 0.5 जो हमारी बस लाइन जा रही है वहाँ तक ज्वाइन करेंगे। जितनी इसकी विड्थ रखनी है वो विड्थ रख के इसे ज्वाइन कर लिया। नीचे से फिर हमने बैक में हम 7 सेंटीमीटर ऊपर कर लेते हैं, फ्रंट में 5 सेंटीमीटर। ये हर पैटर्न के हिसाब से के अकॉर्डिंग, हिप साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। तो आप डार्ट की लेंथ डिसाइड करके आपने डार्ट की लेंथ जो है वो ड्रॉ करके कंप्लीट डार्ट बना दी। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अगर हमें साइड की भी शेपिंग चाहिए तो हम साइड पे भी 2 पॉइंट्स और ऐड करके अकॉर्डिंग टू द वेस्ट हम वो 2 पॉइंट्स भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आगे हमारी एंड में सिर्फ शेपिंग। ठीक है, यहाँ से आपने हिप कर्व जितना ले जाना है आप हिप कर्व की एक कर्व लाइन ले जाओ, तो आपका पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ अब हमारे सीम अलाउंसेज या फिनिशिंग्स ऐसी चीज़ें रहती हैं। सेकेंडली हमारे पास रह गया है नेक का पॉइंट, जो कि हमने यहाँ से भी स्मूथ कर्व दे दिया और बैक का भी इस पॉइंट से हमने स्मूथ कर्व दे दिया। तो हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट कॉन्स्ट्रक्ट हो चुका है। और आई होप कि अब सबको पॉइंट्स याद रह जाएंगे। एक दफ़ा में नहीं याद रहते, आप 2-3 दफ़ा यही वीडियो देखो रिपीट में। सिर्फ पहले बैक के पॉइंट्स याद कर लो, लेंथ वाइज मेजरमेंट याद कर लो कि हमने कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट मार्क करना है। देन उसके बाद आप विड्थ वाइज मेजरमेंट के ऊपर चले जाओ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन से पार्ट्स चाहिए एक पैटर्न कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कोई भी पैटर्न ड्राफ्ट करना। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।